बड़ी खबर आ रही है। लेबनान के दायरे पर बमबारी हुई है। इजराइल के वायुसेना का हमला करने की जानकारी है और हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इसमें तबाह हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान ऑपरेशन का आखिरी चरण शुरू कर चुके हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की जबरदस्त बमबारी जारी है, लेकिन आईडीएफ के जवान ग्राउंड ऑपरेशन में फंसते जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में इजराइल को लेबनान की जमीन पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि उत्तरी इजराइल के अस्पताल घायल जवानों से भर चुके हैं। लेकिन सवाल है कि अब तक बैकफुट पर नजर आ रहा हिजबुल्लाह अचानक इजरायली ग्राउंड फोर्स पर भारी कैसे पड़ने लगा। आखिर हिज्ब की वो कौन सी रणनीति है जो इजराइल को जख्म दे रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन आखिरी चरण में पहुंच चुका है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है। एक के बाद एक सुरंगों को ढूंढकर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें दक्षिण लेबनान के अलग अलग इलाकों से सामने आई हैं, जहां बीते 24 घंटे में इजराइल ने जबरदस्त बारूद बरसाया। इजराइल का दावा है कि आईडीएफ ने बारूद के जरिए हिज्ब के कई सुरंगों और हिज्ब के ठिकानों को तबाह कर दिया और सबूत के तौर पर यह वीडियो जारी किए। बीते 24 घंटे में इजराइल ने 40 से ज्यादा हिज्ब के ठिकाने तबाह कर दिए हैं। 12 से ज्यादा सुरंग ध्वस्त कर दी गई। 6 हिज्ब हेडक्वार्टर विस्फोट में उड़ा दिए गए। हमलों में 70 से ज्यादा हिज्ब लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। यह वीडियो दक्षिणी लेबनान का है। एक साथ हिज्ब के 6 ठिकानों पर जबरदस्त ब्लास्ट होता है। दावा है कि इनमें से एक हिज्ब की सुरंग भी मौजूद थी, इसे भी इजराइल ने तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल ने रिहायशी इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। यह वीडियो भी दक्षिणी लेबनान का है, जहां आईडीएफ ने बारूद बरसाकर 8 से ज्यादा इमारतें जमींदोज कर दी। यह लेबनान के दाहिया शहर का वीडियो है। जिस इमारत को इजराइल ने तबाह किया, वहां हिज्ब का सर्विलांस सेंटर होने का दावा है। यह दाहिया में रदवान फोर्स का बेस भी था। आईडीएफ की पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने बारूद बरसाकर इसे तबाह कर दिया। यह वीडियो भी दक्षिणी लेबनान का है, जहां हिजबुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन स्टोर करके रखे थे। धमाके में ये सभी तबाह हो गए, जिसकी वजह से भीषण तबाही देखी गई। दरअसल इजराइल ने हिज्ब के खात्मे की आखिरी जंग शुरू कर दी है। वो जल्द से जल्द हिज्ब के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर देना चाहता है। जिसकी वजह है ग्राउंड ऑपरेशन में हो रहा बड़ा नुकसान। दरअसल इजराइल भले ही आसमान से बारूद बरसाकर हिज्ब को कमजोर कर रहा हो, लेकिन जमीन पर इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक अक्टूबर को इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद से 2601 इजरायली सैनिक घायल हो चुके हैं। उत्तरी इजराइल के अस्पताल घायल सैनिकों से भरे पड़े हैं। बीते एक हफ्ते में 30 सैनिकों की मौत की खबर है। ये चारों तस्वीरें उन इजरायली सैनिकों की हैं जो बीते 24 घंटे में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान दक्षिणी लेबनान में मारे गए।
हालांकि ये इजराइल का ऑफिशियल आंकड़ा है, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो इस डेटा को झूठा साबित कर रही हैं। दावा है कि इस वीडियो में नजर आ रहे ये इजरायली सैनिक हैं जिन्होंने 24 घंटे पहले मारे गए इजरायली सैनिकों के शवों को बाहर निकाला। दावा है कि यहां से कुल 5 इजरायली सैनिकों के शव निकाले गए। लेकिन सवाल है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायल को इतना नुकसान क्यों हो रहा है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल हिजबुल्लाह ने इजरायली जवानों के लिए अपनी सुरंगों के पास जाल बिछाया हुआ है। यहां हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के फ्यूज बम लगा रखे हैं। इन फ्यूज बम और मिसाइलों पर डायनामाइट फिट किए गए हैं, जिन्हें एक तार के जरिए रिमोट से जोड़ा जाता है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सैनिकों के इंतजार में सुरंगों के पास घात लगाकर बैठे रहते हैं। आईडीएफ के जवान सुरंगों और बंकरों की तलाश में यहां पहुंचते हैं ताकि यहां मौजूद ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके। लेकिन ये इजरायली सैनिक बम विस्फोट में या तो मारे जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। हिजबुल लड़ाकों ने शहर के पास जंगलों में कई ठिकाने बनाए हुए हैं। यहाँ हिजबुल लड़ाके रॉकेट लॉन्चर्स के साथ छिपे रहते हैं। शहर में सुरंगों की तलाश करते इजरायली सैनिकों की सटीक लोकेशन का इंतजार किया जाता है। लोकेशन मिलते ही रॉकेट से हमला कर दिया जाता है। अब इजरायल ने शहरों के बाहर मौजूद जंगल की भी टोह लेनी शुरू कर दी है। आईडीएफ जवान यहां छिपे इजरायली लड़ाकों और हथियारों को ढूंढकर तबाह कर रहे हैं। यह इजरायल के ऐसे ही ऑपरेशन का वीडियो है जहां घने जंगलों के बीच सैनिकों को हिज्ब का बंकर मिला। इस बंकर में एंटी टैंक मिसाइल, मशीन गन और मोर्टार रखे गए थे, जिन्हें यहीं से छिपकर इजरायली फौज पर दागा जाता था। दरअसल लेबनान में इजरायल की सबसे बड़ी परेशानी उसका सुरंग नेटवर्क है, जहां घुसे बिना इजरायल हिज्ब को खत्म नहीं कर सकता और इसी का फायदा उठाकर हिज्ब ग्राउंड ऑपरेशन में लगे जवानों पर गोरिल्ला हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायल के शहरों को भी दहलाना शुरू कर दिया है। यह इजरायल के तामरा का वीडियो है जहां 25 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिसके बाद भीषण तबाही देखी गई। हमले में 3 लोग घायल हो गए। एक के बाद एक आगे लॉन्च होते ये हिजबुल्लाह के रॉकेट हैं। दावा है कि हिज्ब ने उत्तरी इजरायल पर बैक टू बैक 75 रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह वेस्ट बैंक में मौजूद इजरायली सैनिकों पर भी रॉकेट बरसा रहा है। हिज्ब की कोशिश यहां मौजूद इजरायली चौकियों को ध्वस्त करने की है। हिज्ब लड़ाकों ने इजरायल के शोमेरा, तामरा और आकरे में दर्जनों रॉकेट से हमले किए हैं, जिसकी वजह से इन शहरों के कई इलाके दहल उठे। हिज्ब हमले के लिए ईरानी अल्मास ATGM का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से इजरायल को हमले रोकने में मुश्किल आ रही है। ये वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है, जिसमें हिज्ब लड़ाके शोमेरा में मौजूद इजरायली चेकपोस्ट पर अल्मास मिसाइल से हमला करता है। यह हमला इतना सटीक था कि सीधा टारगेट पर हिट किया, जिसमें एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई जबकि 5 घायल हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को हथियार की नई खेप मिल चुकी है, जिसके बाद हिज्ब लड़ाके फिर से फ्रंट फुट पर आकर हमले कर रहे हैं। ऐसे में हिज्ब को खत्म करने का मंसूबा पाले बैठे इजरायल के लिए मंजिल अभी बेहद दूर नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।